रिपोर्टिंग मीडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। संवाददाता सौरभ पांडे, कैमरामैन बिरजू के साथ। आज हम झुमरी तिलैया के जाने माने कवि से मैं एक कविता सुनना चाहूँगा। कविता सुनने के लिए मैं आया हूँ और सभी मैं भारत देशवासियों को मैं भी इनके विचार को सुनाना चाहूँगा, क्योंकि ये सभी क्षेत्र में अपने विचार को रखे हैं और सभी क्षेत्र में अपना अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। आइए मैं इनसे बात करना चाहूँगा। ये जाने माने कवि हैं हमारे झुमरी तिलैया के। इनका नाम है राजकुमार राव कुलकर्णी कवियंतर जी। आइए मैं इनसे बात करना चाहूँगा। क्या सबसे तो पहले मैं अपना प्रणाम आपको कहना चाहूँगा, है ना। आपकी जो कविता है, कविता के बारे में अपना बताएं, किस तरह का आप कविता, किस तरह का कवि है। देखिए, कविता तो हमारा एक माध्यम है। मैंने हर क्षेत्र में विचार किया है कुछ न कुछ, और यथामति हमारी महती है या हमारे विचार ने जो कुछ कहा या हमारे विचार को जो कुछ अच्छा लगा वो हमने अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। और ऐसे भी हमारी 4 पुस्तकें अभी तक हैं, 2 तो प्रेस में हैं, 2 प्रकाशित हैं। प्रेम सुमन सबसे पहली कविता है, कविता पुस्तक है, जिसमें जेपी आंदोलन की कविताएं हैं, झारखंड आंदोलन की कविताएं हैं, यूँ भी प्रेरक उत्साहवर्धक कविताएं उसमें हैं। दूसरा अभी भजनांतरी है, जिसमें भजन के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे जो भजन हैं, जो प्राचीन प्रचलित आध्यात्मिक मान्यताएं थीं, उस आधारित पर जो कविताएं हैं वो हैं। और उसके बाद मुझे स्वतः ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो कविताएं लिखी गई हैं वो हैं 3-4 कविताएं उसमें हैं। इसके अतिरिक्त मेरी अब एक पुस्तक आने वाली है, प्रकृतेश्वर दर्शन। वह एक आध्यात्मिक फिलॉसफी है। देखिए, हमारा मानना है कि जीवन अध्यात्म से अलग नहीं है, अध्यात्म आधारित ही जीवन है और वही जीवन है। जीवन क्या है? जन्मे 100 बरस रहे मर गए, किस्सा ख़त्म, न पहले क्या था न आगे कुछ है। इस थोड़े से अल्पकाल के लिए जीवन जीना है तो आदमी सुखद रूप से जिए, यह हमारा एक ध्येय रहता है। इसी ध्येय के आधारित पर मैं अपनी कविताएं लिखता हूँ। हर क्षेत्र में हमारी रह गई है। तो प्रकृतेश्वर दर्शन जो है वो हमारा अभी हाल के पड़ाव में, यानी 2000 ईस्वी के बाद निरंतर साधना, निरंतर चिंतन, अध्ययन, अवलोकन करते हुए जो मुझे प्राप्त हुआ है, अचानक अनायास जो मुझे एक अनुभूति हुई, एक ज्ञान प्राप्त हुआ, वह प्रकृतेश्वर दर्शन है, वह सिद्धांत है। हालांकि वह मेरे विचार हैं, मुझे प्राप्त हुआ है वह ज्ञान है। उस ज्ञान में और अभी जो प्रचलित ज्ञान है उसमें फ़र्क तो ज़रूर है, मगर मुझे अन्य लोगों, अन्य सिद्धांतों, विचारों से उसमें कोई मतलब है नहीं, जो मेरे विचार हैं। और मेरा मानना है कि संपूर्ण आकाश में 2 ही तत्व हैं। पूरे आकाश में मूल रूप से 2 ही तत्व हैं। एक है पुरुष तत्व, ईश्वर तत्व, और दूसरा है प्रकृति तत्व, माया तत्व। माया और पुरुष ये ही दोनों सृष्टि के कारण हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमें जो मिला है, मुझे जो प्राप्त हुआ है, तदनुसार ही प्रकृतेश्वर दर्शन किया गया है, लिखा है। अब सामान्य समझाने के लिए या लोगों में वो आत्मसात होने के लिए मैंने सहारा भी लिया है। जैसे देखिए, लोग, संसार को भव सागर कहा गया है। संसार को भव सागर कहा गया है। भव माने संसार, सागर माने समुद्र, यानी यह संसार समुद्र है, सिंधु है। इस सिंधु में हमारा जीवन है, सारे प्राणियों का जीवन है, मेरा ही नहीं, सारे प्राणियों का इसी सिंधु में जीवन है, भव सागर में। और इसी में जन्म मरण होते रहता है। और इससे मुक्ति के लिए इस सागर से पार उतरना पड़ता है। तभी नहीं कहते हैं हे भगवान बेड़ा पार कर दो। क्या बेड़ा पार कर दो? बेड़ा माने जिस नौका, अभी नौका का ज्ञान किसी को नहीं है, वो स्पष्ट नहीं हो पाता। नौका यह शरीर ही है। शरीर के अंतर जीवात्मा जो है
वह जीवात्मा इस शरीर रूपी नौका पर सवार है और ये भव सिंधु में घूम रहा है, भव सिंधु में तैर रहा है जहाँ तहाँ। अगर इस भव सिंधु, इसी में जन्म मरण होते रहता है, अगर इससे पार होना है तो इसको तैर करके उस पार जाना होगा, तब मुक्ति मिल जाएगी। तो यह दो तरह से, हमने यह विचार किया कि यह तो दो तरह से हो सकता है। हमारा बहुत कुछ मानना है, वो तो हमारा प्रकृतेश्वर दर्शन नाम की पुस्तक लोग पढ़ेंगे पूरा सम्यक, तब मेरे ऐसे चलते फिरते विचारों से वो बात समझ में आएगी नहीं। तो यह तन समुद्र जो है, ये चंदन जो है, रथ, ये नाव जो है, जिस नौका पर हम सवार हैं, यह समुद्र में चल रहा है, घूम रहा है। इसको पार करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरा बेड़ा पार कर दो। मैंने खुद भी लिखा है, कृष्ण ये नौका मेरी गर डूबने ही लगे, तुम बचाते रहो हम उबरते रहें, एक ही मांग तुमसे मैं करता प्रभु, तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहें। तो ये तो ठीक है, हम तुम्हारे रहें और तुम हमारे रहो, ठीक है। लेकिन कृष्ण ये नौका मेरी डूबने ही लगे तो तुम उबारते रहो और बचाते रहें। मेरा मानना है कि प्रकृति ने जो मानव शरीर बनाया है और जो हमारा जीवन दिया है, उसमें हमको जीने भर क्षमता के लिए सारी शक्ति दी है, सारे साधन दिए हैं। तो हम अपने साधन से क्यों नहीं समुद्र पार करेंगे, जो हम भगवान से हे भगवान हमारा बेड़ा पार कर दो। तो मैंने तैराकी, हमने कहा कि नहीं, तैरना सीखना चाहिए। और वो तैराकी, अब लोग पूछते हैं कि तैरना आखिर कैसे मालूम होगा, हमने कहा तैराकी हम सिखाते हैं, मेरे पास आओ, हम तैराकी तुमको सिखाते हैं। खुद तैरना सीख जाओ, भगवान से क्यों कहोगे। भगवान से कहो कि भगवान आपने हमको सब कुछ दिया था, आपकी मदद से, आपकी कृपा से हम तैरना सीख के देखिए पार होके चले आए, बेड़ा पार कर लिए, बेड़ा पार कर लिए। इसलिए प्रकृतेश्वर दर्शन के जो पहली कविता है वो मैंने सारे संसार से कहा है, क्योंकि संसार में टीका टिप्पणी भी होगी, आलोचना भी होगी, लोग हाना भी करेंगे। किताब जब निकलेगी तो कुछ न कुछ होगा ही उस पर। पक्ष के साथ विपक्ष भी बनाया जाता है, पक्ष के साथ विपक्ष भी बनता है, तो वैसा सब होगा ही। तो इसलिए मैंने पहले ही जो कविता लिखी है उसमें सुनाई है, वही अभी आपको सुनाता हूँ। मैंने दुनिया वालों से कहा है, दुनिया वालों सुन लो मेरी, फिर जो चाहो वही करो। दुनिया वालों सुन लो मेरी, फिर जो चाहो वही करो। गहरे पानी में तैरो या चुल्लू भर में डूब मरो। वाह वाह, क्या बात है। दुनिया वालों सुन लो मेरी, फिर जो चाहो वही करो। गहरे पानी में तैरो या चुल्लू भर में डूब मरो। अब लोगों ने हमसे पूछा कि महाराज आप कहते हैं गहरे चुल्लू भर में डूब मरो, तो ये कैसे होगा, जानोगा? तो मैंने फिर आगे कहा कि पूरा सुनो फिर। भव सागर है नाम जगत का, जिसमें तेरा जीवन है। भव सागर है नाम जगत का, जिसमें तेरा जीवन है। इस समुद्र में, इसी सिंधु में, यह तन तेरा एकमात्र जल स्यंदन है। भव सागर है नाम जगत का, जिसमें तेरा जीवन है। इसी सिंधु में यह तन तेरा एकमात्र जल स्यंदन है। और इसी में जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। मुक्ति के लिए इस सागर से पार उतरना पड़ता है ना? यही बात है। मुक्ति के लिए इस सागर से पार उतरना पड़ता है। अब सुनिए, तन नौका पर हम सवार हैं, भव सागर में तैर रहे हैं, लेकिन अभी तन नौका की क्या हालत है? तन नौका की 3 अवस्था, बाल, युवा और वृद्धापन। तन नौका की 3 अवस्था, बाल, युवा और वृद्धापन। इसके बाद खत्म हो जाएगा तेरा यह जल स्यंदन। यह जो तुम्हारी नौका है,
जिस पर तुम सवार हो और भव सागर में तैर रहे हो। यह तन नौका की 3 अवस्था है, बाल, युवा और वृद्धापन। जब वृद्धापन होगा उसके बाद यह नौका खत्म हो जाएगी। इसके बाद खत्म हो जाएगा तेरा यह जल संदन होकर यूं। अब होगा क्या कि आपका नौका तो खत्म हो गई, आपका केवल जीवात्मा आप बचे, ऊब डूब होने लगे। होकर यूं नौका विहीन तुम गहरे जल में डूबोगे। होकर यूं नौका विहीन तुम गहरे जल में डूबोगे। पार उतरने के बजाय तुम जन्म नया फिर ले लोगे। डूबने उतरने लगोगे तो प्रकृतेश्वर कहेंगे, परमात्मा कहेंगे, भाई अब डूबने लगा, इसका फिर जन्म दे दो, फिर तुम्हारे कर्मों के अनुसार फिर जन्म हो जाएगा। इसी तरह इस जन्म मरण का यही चक्र, जन्म मरण का यही चक्र आगे चलता रह जाएगा। जन्म मरण का यही चक्र आगे चलता रह जाएगा। तैराकी सीखे बिन प्यारे मुक्त नहीं हो पाएगा। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया कविता है। तैराकी सीखे बिना तैराकी सीखे मुक्त नहीं हो पाएगा। तैराकी सीखे बिन प्यारे मुक्त नहीं हो पाएगा। अंध आस्था ज्ञानहीनता, अंध आस्था ज्ञानहीनता से न काम चलने वाला। अंध आस्था ज्ञानहीनता से न काम चलने वाला। अंत समय कोई साथ न होगा सिंधु पार करने वाला। बहुत बढ़िया। अंत समय कोई साथ न होगा सिंधु पार करने वाला। तो लोगों ने पूछा कि आखिर यह तैराकी कैसे सीखेंगे, कहाँ सीखेंगे, कौन सिखाएगा? मैं कहता हूँ मेरे पास आओ, मेरी किताब पढ़ो, मेरे पास आओ, मेरे पास मैं तैराकी सिखाता हूँ। तैराकी के लिए तुम्हें, तैराकी सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तैराकी के लिए तुम्हें पथ का दर्शन पढ़ना होगा। प्रकृतेश्वर मार्ग का जो दर्शन है, जो मैंने किताब लिखी है प्रकृतेश्वर दर्शन, उस मार्ग का दर्शन पढ़ना होगा। तैराकी के लिए तुम्हें पथ का दर्शन पढ़ना होगा। प्रकृतेश्वर मार्गी गुरुजन के संगति में रहना होगा। ऐसे नहीं होगा उड़ान टप्पू से नहीं। प्रकृतेश्वर पथ के दर्शन, प्रकृतेश्वर मार्गी गुरुजन के संगति में रहना होगा। प्रकृतेश्वर पथ के प्रकृतेश्वर पथ के साधन से, प्रकृतेश्वर पथ में साधना है, वो साधना करनी पड़ेगी। चार नियम आधार हैं। 4 सदाहार, सदाचार, सत्कर्म और सत्संग। ये चारों जो नियमाधार हैं इसका पालन करना होगा। प्रकृतेश्वर मार्ग का ये 4 नियम प्रमुख है। प्रकृतेश्वर पथ के दर्शन का, प्रकृतेश्वर पथ के साधन का, तब साधन से तैराकी आ जाती है। जगत सिंधु से पार उतरने, जगत सिंधु से पार गमन की युक्ति सभी मिल जाती है ना? बहुत बढ़िया कविता, सुनने में भी मन लग रहा है। बोलिए। प्रकृतेश्वर, ये जरा पंक्ति महत्वपूर्ण है। प्रकृतेश्वर पथ के साधन से तैराकी आ जाती है। जगत सिंधु से पार गमन की युक्ति सभी मिल जाती है। दिव्य चक्षु से, अब दिव्य चक्षु तो आपको वो किताब पढ़ने के बाद ही समझ में, इतना जल्दी समझा नहीं सकते। मेरा मानना है कि मनुष्य के अंदर ये प्राकृतिक भौतिक नेत्र हैं, ये दिव्य, ये चक्षु, इससे हम भौतिक जगत को देखते हैं। और दिव्य चक्षु हमारे जीवात्मा में है, उससे हम परलोक को भी देख सकते हैं। और मानव जीवन की शुरुआत जब प्रकृति ने की थी तो दोनों चक्षु कायम थे। लोग पार्थिव दिग्दर्शन भी कर लेते थे और जब उनकी इच्छा होती थी तो वो परलोक दर्शन भी कर लेते थे।
बाद में वो दिव्य चक्षु पर मैल चढ़ गया, आसक्ति और अहंकार का, उससे मोतियाबिंद हो गया, उसमें दिखना बंद हो गया, तभी भटक गया मानव। तो ये प्रकृतेश्वर साधन से क्या होता है, दिव्य चक्षु पर भौतिकता का मैल सभी धुल जाता है। दिव्य चक्षु से भौतिकता का मैल सभी धुल जाता है, तब जीवात्मा को अपना भूला मुकाम दर्शाता है। तब जीवात्मा को अपना भूला मुकाम नजर आता है। इसीलिए कहता हूँ प्यारे, खुद तैराकी सीख तरो। इसीलिए कहता हूँ प्यारे, खुद तैराकी सीख तरो। अब बात न अच्छी लगे कहीं तो फिर जो चाहो वही करो। गहरे पानी में तैरो या चुल्लू भर में डूब मरो। धन्यवाद। इनकी कविता में सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं देशवासियों को बोलना चाहूँगा, मेरे चैनल के माध्यम से इनकी कविता सुने और मेरा रिपोर्टिंग मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जिन किन्हीं को नया न्यूज़ कवरेज कराना हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8873250069। धन्यवाद।